सभी फेसबुक व्यूअर्स का मेरा नमस्कार। मैं आशीष शुक्ला आज कुछ और अच्छी जानकारी के साथ आया हूं और मैं AWPL जैसी महान संस्था में वर्क भी करता हूं और साथ में आयुर्वेदिक विशेषज्ञ और एक्सपर्ट भी हूं। दोस्तों, अगर आप किसी संस्था में वर्क करते हैं जो कि आयुर्वेदिक संस्था है जहां पे सारे वेलनेस के प्रोडक्ट होते हैं, तो इसकी एजुकेशन अगर नहीं है तो आप वहां पे अच्छी ग्रोथ नहीं ले पाते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी जानकारी लेंगे जहां पे हमें हेल्प मिल पाएगी हमारे सभी AWPL फाइटर्स को, साथ में ऐसे मरीजों को, ऐसे पेशेंट को कि जिनको ये नहीं मालूम होता है कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है और कितने दिन तक लेना है। दोस्तों, हमें कोई भी समस्या होती है आज के समय में, हमारी जीवन शैली ऐसी है कि रोजाना हम कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम, अगर हमें समस्या बीमारी होती है तो हम कोई ना कोई एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं। गले में खराश हुई तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg हमने खा लिया, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता होता है कि वही जो एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट हमने लिया है गले की खराश के लिए, खराबी के लिए, क्या हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनको हम अगर ले लेते हैं तो हमें रिलीफ मिल जाए, फायदा हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही नेचुरल एंटीबायोटिक्स यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमें मिली है एंटीबायोटिक्स, उनकी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम कुछ का नाम लेना चाहेंगे, कुछ एंटीबायोटिक्स का जिनका आप जानते होंगे नाम। जैसे तुलसी हमारी एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स है, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, हमारी हल्दी हो गई और अश्वगंधा हो गया, गिलोय हो गया, एलोवेरा हो गया और ऐसी तमाम एंटीबायोटिक्स जिनका आप घर में देखते हैं कि आए दिन हम लोग यूज करते हैं या हमें उनको सही से यूज करना नहीं पता होता है। तो AWPL जो संस्था है वो KSM 66 अश्वगंधा के नाम से जो है टेबलेट बनाती है। अश्वगंधा एक एडाप्टोजेनिक हर्ब होता है, ठीक है। एडाप्टोजेनिक का मतलब होता है कि ये आपके तनाव को कम करने वाला हर्ब है, एक जड़ी बूटी है। तो आप अश्वगंधा को एक नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई ये एक एंटीबायोटिक है, बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। आप इसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप इसे नहीं यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे आज डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे। और साथ में ये हमें इन्फेक्शन से बचाता है, हमारी बॉडी में जो है सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, ओके, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा ये हमारा अश्वगंधा। तो ये सारी चीज़ों से ये भरपूर है और अच्छी नींद नहीं आती है उनको जो है उसमें मदद करता है। जिम जाने से पहले ले सकते हैं या वर्कआउट करने के बाद भी इसे ले सकते हैं। और अगर आपको इससे एनर्जी लेना है, इम्यूनिटी अपनी बहुत अच्छी बढ़ाना है ज़्यादा, तो इसे आप सुबह के शाम टाइम लीजिए, खाली पेट या नाश्ते के बाद, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ेगी और आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होगा। और अगर अच्छी नींद आपको नहीं आ रही है और टेंशन बहुत रहता है, चिंता बहुत आपको सता रही है, तो आप अश्वगंधा को रात में लीजिए। रात में लेने से आपका टेंशन कम होगा, अच्छी नींद आएगी और चिंता कम आपको होगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम आपको 2 से 3 महीनों तक ही इसे लेना होता है अश्वगंधा को, यानी 90 डेज आप ले लीजिए। एक बार 2 बार लेने से बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लगातार लेने से आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। 90 डेज 90 दिन का कोर्स जरूर करिए इसका। और मार्केट में KSM 66 AWPL संस्था का जो बनाया गया आपका अश्वगंधा है वो सबसे बेस्ट होता है बाजार में। कैसी भी आपको शारीरिक समस्या है, आपको हर समस्या में आपको ये फायदा देगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये अश्वगंधा किन लोगों को लेना चाहिए, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और इसके क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अश्वगंधा KSM 66 क्या होता है, तो ये बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छा, कह सकते हैं सबसे अच्छे प्रकार की जड़ी बूटी से बनाया गया अश्वगंधा पाउडर या टैबलेट फॉर्म में ये पाया जाता है। अगर KSM 66 क्या है तो हम बात करें, ये एक प्रकार का अर्क है, अश्वगंधा का ही ये अर्क है, यानी पौधा है या जड़ है। तो इससे बनाया गया अश्वगंधा का पाउडर हो, चाहे आप कह दीजिए इसका जो टैबलेट होगा, वो आपको 100% रिलीफ देगा किसी भी समस्या में, किसी भी बीमारी में। क्लियर? तो आपको KSM 66 नाम का ही अश्वगंधा लेना है अगर आपको रिलीफ लेना है 100%। अश्वगंधा के अगर फायदे की अगर हम बात करें तो ये हमारे ब्लड प्रेशर, हाई BP में मदद करता है, हमारे ब्लड शुगर में जो है हेल्प करता है अगर किसी का ब्लड शुगर है, और मेंटल हेल्थ में हमारे मदद करता है, हार्ट हेल्थ में मोटापा हमारा कम करता है, मांसपेशियों को हमारे ये मजबूत करता है अश्वगंधा, फोकस और याददाश्त बढ़ाने में या उसको तेज करने में हमें ये मदद करता है, मेल और फीमेल की फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। आमतौर पर आप देखते होंगे जो हमारे मेल यानी पुरुष भाई लोग हैं उनमें एक हार्मोन्स पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्पर्म काउंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये हार्मोन अगर ये सही से सिक्रीट होता है
तो स्पर्म काउंट में भी जो है आपको अश्वगंधा मदद करेगा, हेल्प करेगा। साथ में ऐसे लोग जो डिप्रेशन यानी अवसाद से जूझ रहे हैं, टेंशन से जूझ रहे हैं, जिनको नींद नहीं आती है, चिंता बहुत होती है, उनको अश्वगंधा जरूर लेना चाहिए। और हमने बताया है कि अश्वगंधा का जो है हाई बीपी में हेल्प होता है। अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल ज़्यादा है तो उसमें अश्वगंधा आपको मदद करेगा। सीने में तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें आपको अश्वगंधा मदद करेगा। लेकिन किन लोगों को अश्वगंधा नहीं लेना है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो ऐसे हमारे जो मरीज होते हैं जिनको ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक प्रकार की गठिया है, तो उसमें आपको अश्वगंधा नहीं लेना है, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, जॉइंट यानी जोड़ों के दर्द के लिए भी फायदेमंद होता है। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में अश्वगंधा को नहीं लेना है। थायराइड के जो पेशेंट होते हैं उसमें अश्वगंधा, थायराइड के मरीजों को नहीं लेना होता है। अगर आपने लगा दिया है KSM 66 अश्वगंधा थायराइड के मरीजों को तो नुकसान करेगा। प्रेग्नेंट जो लेडीज होती हैं उनको अश्वगंधा नहीं लेना होता है। और प्रोस्टेट कैंसर जिनको होता है उनको अश्वगंधा नहीं लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे लो बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनको अश्वगंधा नहीं लेना होता है। हाई बीपी को ये कंट्रोल करेगा लेकिन लो बीपी वालों को नहीं लेना होता है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के ही AWPL संस्था का KSM 66 अश्वगंधा रिकमेंड करना है लोगों को। तो ये छोटी सी एक जानकारी थी। अश्वगंधा एक एंटीबायोटिक है, नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई एंटीबायोटिक है। आप इसका उपयोग करिए। लोगों को, जिन मरीजों को समस्या है, हमने सारा डिटेल आपको दे दिया, कहाँ कहाँ आप इसे जो है दे सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता है तो आप कहीं ना कहीं उस मरीज को स्वस्थ कर पाएंगे और एक अच्छा रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन लेना, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एंटीबायोटिक्स जिनका हमने नाम लिया था, तुलसी, अदरक, लहसुन, हल्दी और गिलोय, एलोवेरा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।